हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग एक क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि काफ़ी बच्चों की डिमांड थे कि इस क्वेश्चन का सर आंसर बता दीजिए। तो हम लोग का क्वेश्चन है एक्सप्लेन प्रोसेस शेड्यूलिंग क्यू एंड इट्स टाइप। प्रोसेस शेड्यूलिंग क्या होता है और उसका टाइप्स क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे प्रोसेस शेड्यूलिंग क्यू क्या होता है। प्रोसेस शेड्यूलिंग क्यू इज़ अ डेटा स्ट्रक्चर इन ऑपरेटिंग सिस्टम दैट स्टोर प्रोसेसेस इन अ पार्टिकुलर स्टेट। मतलब कि प्रोसेस शेड्यूलिंग क्यू एक तरह का ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है ऑपरेटिंग सिस्टम का जो कि प्रोसेस स्टेट में हर एक स्टेट के प्रोसेसेस को एक पार्टिकुलरली मतलब स्टेप बाय स्टेप सबको स्टोर करके रखता है। द शेड्यूलर सेलेक्ट्स अ प्रोसेस फ्रॉम द अप्रोप्रिएट अकॉर्डिंग टू अ शेड्यूलिंग एल्गोरिदम एंड चेंजेस इट्स स्टेट। मतलब कि शेड्यूलर हर एक प्रोसेस स्टेट में जितना भी स्टेट्स आते हैं, न्यू स्टेट, रिंग रेडी स्टेट, रनिंग स्टेट, टर्मिनेट स्टेट, तो सारा स्टेट को एक एक करके सेलेक्ट करता है। उसके बाद फिर उसका आगे का एक्शन के लिए शेड्यूल करता है, कब क्या होना चाहिए। वो सारा शेड्यूल होता है आपका शेड्यूलिंग एल्गोरिदम की मदद से। क्यू हेल्प इन मैनेजिंग प्रोसेसेस एफिशिएंटली एंड फेयरली। मतलब जो क्यू है, मतलब जो वेटिंग में डालता है, वो एकदम फेयरली तरीके से काम करता है। जो भी प्रोसेस का जिस टाइम जो चीज़ होना चाहिए एकदम पूरा फेयर रहता है। इसका अगर हम लोग नॉर्मल डायग्राम देखें तो न्यू में हम लोग का जो भी प्रोसेसेस है वो आता है। उसके बाद फिर जॉब क्यू में जाता है। जॉब क्यू में क्या होता है कि जितना भी नया हम लोग का प्रोसेसेस है वो एक साथ इकट्ठा होता है। उसके बाद फिर क्या होता है, उसमें जो भी शेड्यूलर रहता है वो सेलेक्ट करता है, उसको फिर रेडी क्यू में डालता है। उसके बाद फिर रेडी क्यू में जाने के बाद अगर उसको कोई भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस या फिर कोई भी चीज़ चाहिए तो उस टाइम में वो वेटिंग में जाता है। वेटिंग में जाने के बाद क्या होता है, वो कुछ देर के लिए होल्ड हो जाता है। उसके बाद फिर क्या होता है, जब वो वापस से उसको मिल जाता है, जैसे मान लो प्रिंटर एक्सेस करना हो, तो प्रिंटर एक्सेस करना हो तो फिर वापस से जब उसको प्रिंटर का एक्सेस मिल जाता है, कंप्लीट हो जाता है, तो वो फिर वापस से सीपीयू के यहाँ से रेडी में चल जाता है। फिर रेडी से फिर से सीपीयू में जाता है। उसके बाद फिर वो टर्मिनेट हो जाता है। अब इसको ईजिली हम लोग अच्छे तरीके से समझेंगे उसका टाइप्स की मदद से। सबसे पहले हम लोग का होता है टाइप ऑफ शेड्यूलिंग क्यू। उसमें हम लोग का आता है जॉब क्यू। जॉब क्यू का काम क्या होता है। जॉब क्यू का काम होता है कंटेन्स ऑल द न्यू प्रोसेसेस दैट हैव एंटर्ड द सिस्टम। दीज प्रोसेसेस आर ऑन सेकेंडरी स्टोरेज एंड आर वेटिंग टू बी एडमिटेड इनटू मेन मेमोरी। इसका हम लोग डायग्राम से समझते हैं कि इसका जॉब क्यू का आखिर मतलब क्या होता है। सबसे पहले हमारा डेटा क्या होता है, वो सेकेंडरी मेमोरी में रहता है। सेकेंडरी मेमोरी से जब हम लोग मेन मेमोरी में उसको लाना हो तो हम लोग उसमें से कुछ कुछ प्रोसेस जितना भी हम लोग के पास है उसको हम लोग रेडी क्यू में लाते हैं। इसका मतलब सिंपल हुआ कि जब हम लोग का डेटा न्यू स्टेट में है तो वो हम लोग का डेटा क्या होता है, सेकेंडरी मेमोरी में होता है। और जब हम लोग न्यू से रेडी में लाते हैं तो वो हम लोग का मेन मेमोरी में आ जाता है। उसके बाद फिर हम लोग का रेडी क्यू। रेडी क्यू क्या होता है, रेडी क्यू का मतलब होता है कंटेन्स ऑल प्रोसेस दैट आर इन मेन मेमोरी एंड आर रेडी एंड वेटिंग फॉर सीपीयू एलोकेशन। मतलब कि रेडी क्यू में आने के बाद जब उसको सीपीयू में हम लोग लोड करते हैं या फिर सीपीयू का वो वेट करता है न्यू से रनिंग में जाने के लिए, तो उसको हम लोग बोलते हैं रेडी क्यू। उसके बाद हम लोग का डिवाइस क्यू। डिवाइस क्यू में क्या होता है कि कोई भी अगर हम लोग इनपुट आउटपुट डिवाइस का वेट करते हैं, जैसे मान लो बहुत सारा प्रिंट हम लोग को करना है, तो बहुत सारा प्रिंट करना है, जब हम लोग का नंबर आएगा तब हम लोग उसको प्रिंट कर पाएंगे। उसी तरह का यहाँ पे है कंटेंट प्रोसेसेस वेटिंग फॉर एन इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। एग्जाम्पल डिस्क रीड, कोई भी हम लोग रीडिंग करने का हो गया, या फिर प्रिंटर हो गया, या फिर नेटवर्क इंटरनेट का हम लोग वेट कर रहे हैं। जब हम लोग का वो प्रोसेस रिक्वेस्ट करेंगे तो वो हम लोग का सीपीयू उस टाइम यूज़ नहीं करेगा, वो क्या हो जाएगा, डिवाइस क्यू में चल जाएगा। और डिवाइस क्यू में जाने के बाद क्या होता है, वो वापस से जब उसको वो डिवाइस मिल जाएगा तो वो वापस से फिर रेडी स्टेट में चल जाता है, रेडी क्यू में। अब नेक्स्ट हम लोग का फोर्थ आता है सस्पेंडेड क्यू। सस्पेंडेड क्यू का मतलब क्या होता है, कंटेंट प्रोसेसेस दैट आर टेम्परली रिमूव फ्रॉम मेन मेमोरी एंड स्टोर्ड ऑन सेकेंडरी स्टोरेज। मतलब जब मेमोरी का शॉर्टेज हो जाता है तो क्या करता है, उस टाइम जो भी प्रोसेस रन नहीं हो पाता है उसको वापस से हम लोग सेकेंडरी मेमोरी में भेज देते हैं। और जब हम लोग का शॉर्टेज मतलब सॉर्ट आउट हो जाता है, शॉर्टेज ख़त्म हो जाता है, शॉर्टेज का इशू, तब हम लोग उसको क्या करते हैं, वापस से मेन मेमोरी में ऐड कर देते हैं। उसी को हम लोग सस्पेंडेड रेडी क्यू बोलते हैं। कंटेन प्रोसेसेस दैट आर स्वैप आउट बट आर रेडी टू रन वंस दे आर ब्रॉट बैक टू मेन मेमोरी। मतलब वही है कि जब हम लोग का मेमोरी वापस से खाली हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, जो प्रोसेस रन नहीं हो पाया तो उसको हम लोग सेकेंडरी मेमोरी से फिर से मेन मेमोरी में लाते हैं। और उसके बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, उसको रन करते हैं, रेडी से फिर रन करते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे हम लोग का टर्मिनेट हो जाता है। जैसे यहाँ पे हम लोग का न्यू प्रोसेस है, इसके बाद हम लोग का जॉब क्यू है, रेडी क्यू है, सीपीयू रनिंग है, एग्जिट है। अगर कोई प्रिंटर का वेट कर रहा है या फिर इंटरनेट का वेट कर रहा है तो ये रेडी से सीपीयू में जाएगा। लेकिन क्या होगा, जब वो रिक्वेस्ट करेगा वो प्रोसेस को, मतलब कि उस डिवाइस को, तो डिवाइस क्यू होने की वजह से क्या होगा, वो क्यू से यहाँ से फिर रेडी में जाएगा।
रेडी में जाने के बाद वापस से सीपीयू में जाएगा, सीपीयू में फिर रन होगा, उसके बाद फिर वो एग्जिट कर जाएगा जब उसका काम हो जाएगा। तो उसी तरह का तुम्हारा यहाँ पे था सस्पेंडेड क्यू। जब उसका प्रोसेस मेमोरी शॉर्टेज की वजह से रुक जाएगा तो उसको हम लोग वापस से सेकेंडरी स्टोरेज में भेज देते हैं। और जब हम लोग का मेमोरी खाली हो जाएगा, मतलब मेमोरी अवेलेबल हो जाएगा, तो हम लोग उसको वापस से रेडी क्यू में भेज देते हैं ताकि वो प्रोसेस रनिंग में जाए सीपीयू में, उसके बाद फिर वो एग्जिट कर जाए। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपका जो भी डाउट था प्रोसेस शेड्यूलिंग क्यू के बारे में वो सॉल्व हो गया होगा। अगर आपका कोई और भी डाउट है या कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।